राजस्थान की राजनीति में जब बयानबाजी तल्ख होती जा रही हो, आरोप प्रत्यारोप आम हो जाए और शब्दों से ही सियासी चोट दी जा रही हो, उसी माहौल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिंसा और मानवीय संवेदना की बात कर राजनीति को एक अलग ही आईना दिखाया है। उनका यह वक्तव्य सिर्फ धार्मिक मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने राजनीति के मौजूदा चरित्र पर गहरी टिप्पणी भी की है। दरअसल नागौर जिले की छोटी खाटू में आयोजित हुई आचार्य महाश्रमण मर्यादा महोत्सव के मंच से बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा को राजनीति और जीवन दोनों से जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव या प्राणी को नुकसान पहुंचाना हिंसा है, लेकिन हिंसा सिर्फ हथियार उठाने या मारपीट करने तक सीमित नहीं होती। राजे ने दो टूक कहा कि किसी का दिल दुखाना या किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा होती है और किसी का हक लेना भी हिंसा होती है। सुनिए उनका बयान। धर्म की जो व्याख्या है वो अलग अलग है, परंतु हम लोगों को नैतिकता और न्याय के रास्ते पे कैसे चलना, अन्याय को कैसे रोकना और किसी का हक छीनना नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो टाइम नहीं मिलता ये सब चीज़ों देखने को कि इसका क्या अंत है। पर मैंने ये देखा अलग अलग किस्म से मार होती है। किसी का दिल दुखा दो तो भी एक किस्म की हिंसा है, क्योंकि वो भी मारा है किसी को। किसी का दिल तोड़ दो तो भी एक किस्म का हिंसा है, और आत्मा को अगर सताओ दो किसी के, तो मैं समझती हूँ कि वो भी एक किस्म की हिंसा है। राजनीति के अंदर महाराज एक चीज हो जाती है, वो छोटे स्तर पे जब अपन लड़ते हैं चुनाव, कि ये आदमी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो इसको तो खत्म करके छोड़ना है, और अगर खत्म करके छोड़ देंगे तो हमारे आगे की राजनीति में हम सफल हो जाएंगे। पर भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़ करके ये देखा है, अगर ये करते हो तो नुकसान अपना होता है। सबसे पहले अपन दूसरों का भला करो, उसके बारे में सोचने की अपने को जरूरत ही नहीं है महाराज। और मैं इसीलिए आज ये समझती हूँ। वसुंधरा राजे का ये बयान राजनीतिक गलियारों में अब खास मायने रखता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जहां दिल दुखाए जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। सियासी जानकार इसे मौजूदा राजनीतिक संकट पर एक संवेदनशील लेकिन तीखा संकेत मान रहे हैं। उनका ये वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब राजनीति में व्यक्तिगत हमले, अपमानजनक बयान और आंतरिक टकराव आम होते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जैन धर्म हर जीव के प्रति करुणा और संवेदना का भाव सिखाता है। किसी के साथ अन्याय करना, किसी का अधिकार छीनना या किसी के मन को आहत करना भी अधर्म के समान है। उन्होंने कहा कि मानसिक पीड़ा देना भी उतना ही गलत है जितना शारीरिक हिंसा करना। यह बयान राजनीति के उस चेहरे को भी चुनौती देता है जहां सत्ता और प्रभाव की लड़ाई में भावनाओं को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में अपनी माता राजमाते विजयराजे सिंधिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन में ये संस्कार मिले हैं कि किसी का भी मन आहत नहीं करना चाहिए। राजे ने कहा कि मैं उन्हीं की राह पर चलने का प्रयास कर रही हूँ और यही मेरी जीवन शैली का आधार है। राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बावजूद मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की यह बात उनके समर्थकों के लिए एक भावनात्मक संदेश भी अब मानी जा रही है। वसुंधरा राजे ने आधुनिक जीवन शैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति थोड़े समय निकाल कर भगवान का स्मरण करे और आत्मचिंतन करे तो जीवन की कई कठिनाइयां अपने आप ही दूर हो सकती है। उनके मुताबिक आध्यात्मिक जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करती है। इस अवसर पर युग प्रधान आचार्य महाश्रमण ने भी अपने संबोधन में जीवन की नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वसुंधरा राजे को संस्कारवान जननेता बताते हुए कहा कि वे संतों के समक्ष आसन या कुर्सी का उपयोग नहीं करती, जो उनके संस्कारों को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान महाश्रमण मर्यादा महोत्सव समिति की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सम्मान भी किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाज के गणमान्य लोग और अनुयायी भी उपस्थित रहे।
वसुंधरा राजे का ये पूरा वक्तव्य सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक भाषण नहीं था, इसमें राजनीति के लिए एक स्पष्ट संदेश भी छिपा हुआ था कि सत्ता संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के दौर में भी संवेदना, मर्यादा और अहिंसा को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब शब्दों की हिंसा सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है। ऐसे में राजे की ये बात सियासत को ठहर कर सोचने का अवसर जरूर देती है। वसुंधरा राजे के बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।